हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जब दुनिया में कैलकुलेटर नहीं थे तब लोग कैसे सॉल्व करते थे। तो टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ लॉग टेबल। अब लॉग टेबल क्या है, ऐसे समझ लो पुराने ज़माने का कैलकुलेटर। तो क्यों पढ़ रहे हैं अपन, आज तो है ना कैलकुलेटर, क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम में आज भी आपको लॉग टेबल से ही आपके बोर्ड के एग्जाम का पेपर में कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो लॉग टेबल क्या है, पुराने ज़माने का कैलकुलेटर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करो, लेट्स से मैंने कुछ रैंडम से नंबर लिखे ऐसे 14.23 होल रेस टू 1/3 अंडर रूट ऑफ 1624.56। अब ये आप कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। मान लो आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फॉर्मूला वगैरह याद करके गए, इधर आके फंस गए। अब इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो साइड में ऐसा टेबल जो डिजिट्स दिख रहे उसको यूज़ करना है। यूज़ बहुत सिंपल है, आप ध्यान देना। 25-30 मिनट में शायद पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं। तो कहने का पर्पस यही है कि जब वीडियो आप कंप्लीट कर चुके तो ऐसा कोई भी कैलकुलेशन आए आप कर सकने चाहिए। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल आपको फॉलो करने ज़रूरी है। ये रूल क्यों बने, कैसे बने, ये अपना सब्जेक्ट ही नहीं है। अपने को इस रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे अभी आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो तो आपको मैसेज भेजने आना चाहिए, चैट करने आना चाहिए। यही मैं क्लासरूम में भी बताता हूँ बच्चों को। आप उसके डेप्थ में मत जाओ कि भाई बैकग्राउंड में क्या अल्गोरिदम काम कर रहा है, क्योंकि वो अपना अभी स्कोप ही नहीं है, वो अपना डोमेन ही नहीं है अभी। अभी अपने को ये कैलकुलेशन सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। लॉग टेबल को यूज़ कैसे करते वो समझते हैं, कि ताकि अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो लॉग टेबल के रूल है। तो पहला रूल है, बेसिकली 3 फॉर्मूले जो आपको दिमाग में रखने हैं। लॉग एम रेस टू एन, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप लिखेंगे एन लॉग एम। एम और एन क्या है, दो नंबर है। पावर में कोई नंबर लिखा है तो उसको आगे लिख लेना है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एम इंटू एन, तो आप उनका मल्टीप्लीकेशन हटा के उनके आगे लॉग लिखोगे और बीच में प्लस का साइन डाल दोगे। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं एम अपॉन एन, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है। एम रेस टू एन को आप एन लॉग एम लिखेंगे, एम इंटू एम को मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो प्लस, डिवीजन हो रहा है तो माइनस। अभी इसमें एक और बात जो समझने वाली है वो है साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट, अब ये क्या होता है साइंटिफिक फॉर्मेट। आप किसी भी नंबर का लॉग तभी देख पाओगे जब वो नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में होगा। तो क्या होता है साइंटिफिक फॉर्मेट, समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई नंबर है 326.8। साइंटिफिक फॉर्मेट का क्या मतलब है, डेसिमल के आगे एक डिजिट होना चाहिए और वो एक डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। वो एक डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो आप डेसिमल के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए और वो एक डिजिट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। यानी आप इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे इधर। तो आप डेसिमल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। इस केस में जब भी डेसिमल आगे शिफ्ट होगा तो 10 का पावर पॉजिटिव रहेगा, बराबर। आगे शिफ्ट करेंगे तो 10 का पावर पॉजिटिव। कितना डिजिट आगे शिफ्ट किया, 2, तो यहाँ लिखेंगे 10⁻²। अगर आप डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे लेट्स से यही नंबर लो या कोई भी नंबर ले लो, 0.00001245। अभी डेसिमल कहाँ चाहिए, साइंटिफिक फॉर्मेट का मतलब क्या है, डेसिमल के आगे एक ही डिजिट और वो भी नॉन जीरो। तो यहाँ तो डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है लेकिन वो जीरो है, तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट नहीं है। अगर ये डेसिमल इधर होता तो अपना बात बन जाता, तो उसको लेके जाते उधर। 1.245 इंटू 10⁻², कितना डिजिट पीछे गए ना, अभी अपन पीछे जा रहे हैं तो माइनस लिखने का। कितना डिजिट पीछे गए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पीछे गए, तो आप लिखेंगे 10⁻⁻⁵।
तो ये भी साइंटिफिक फॉर्मेट बन गया, डेसिमल के आगे एक नॉन जीरो डिजिट, ये भी साइंटिफिक फॉर्मेट बन गया, डेसिमल के आगे एक नॉन जीरो डिजिट। आपको समझ में आ चुका रहेगा साइंटिफिक फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, बराबर। डेसिमल को पीछे शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस, डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे तो पावर लिखेंगे प्लस। क्लियर है। अब आते हैं लॉग पे, क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग देखने के पहले टेबल में वो नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में होना जरूरी है। क्या बता रहा हूं मैं, उस पर बात करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू एक नंबर है, कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर में तो कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो जब किधर भी डेसिमल नहीं है तो किधर मानने का, एंड में, कि डेसिमल एंड में। तो अब डेसिमल को आपको इसको पहले साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल किधर नहीं है मतलब एंड में, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1.234, डेसिमल इधर मानेंगे ना, तो इसको अपन ने यहाँ शिफ्ट किया, कितना 3 डिजिट आगे लेके आए, इसके लिए प्लस में 3 लिखेंगे, बराबर। ये हो गया साइंटिफिक फॉर्मेट। अब अपने को इसका लॉग देखना है, तो आप लिखेंगे log y इज इक्वल टू log 1.234 इंटू 10⁻3। अब इस नंबर का लॉग देखना है, तो लॉग कैसे देखते हैं। लॉग देखने के लिए ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, पहले 2 डिजिट देखते हैं, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट। होप आपके स्क्रीन पे सही से दिख रहा है, या चलो सॉर्टेड है। पहले 2 डिजिट, बाद में 1 डिजिट और 1 डिजिट। अब इसका लॉग देखते हैं, तो चेक करते हैं इसको लॉग टेबल में। पहले 2 डिजिट, अब ये आपका लॉग टेबल है, बराबर। लॉग टेबल में पहले जो ये 2 डिजिट है ना, वो यहाँ से उठाने, 10 11 12 13 14 ये दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या उठाने, पहले 2 डिजिट। फिर ये जो थर्ड वाला डिजिट है वो 0 से लेके 9 के बीच में यहाँ से उठेगा, और जो आखिरी वाला 4th डिजिट है वो यहाँ से उठाएंगे अपन, बराबर। तो ये बात दिमाग में रखो, लॉग अपन हमेशा 4 डिजिट नंबर का ही देख सकते हैं। 4 से ज्यादा होंगे तो पीछे के डिजिट इग्नोर कर देंगे, और 4 से कम रहेंगे तो पीछे 0 मान लेंगे अपन, बराबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, 12 में 3 4, तो पहले 12 देखो, 12 किधर है, ये रहा, बराबर। 12 में 3 4 देखना है, 12 में क्या देखना है 3 4। इसमें लिख पाऊंगा क्या, नहीं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ये 12 हो गया। 12 में 3 देखो, 12 में 3 किधर है, ये रहा, ठीक है। 12 में 3 किधर है, ये रहा। इसको सेट कर देते हैं अपन। ये 12 में 3 देखना है अपने को, ये 12 हो गया। 12 में 3 देखेंगे, ये रहा 12 में 3, 12 में 3, ये अपना नंबर है 12 में 3। क्या नंबर है 0899। अब 4th डिजिट कौन सा है, 4 है, तो वो 4th डिजिट यहाँ मेन डिफरेंस से उठाना होता है। तो इसके अक्रॉस देखो 4 में कितना लिखा हुआ है 14। ये दोनों नंबर को ऐड करो, 12 में 3 और 4 में 14 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, इन नंबर को। तो 0899 और 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, करो जरा ऐड, 99 है, तो ये हो जाएगा 913, 913 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप इसको ऐड करेंगे ना, 0899, इसमें आप 14 ऐड करो तो ये कितना हो गया 0913, ठीक है। ये ऐड किया तो ये अपने को मिल गया 0913। होप आपको समझा है लॉग में कैसे देखना है, पहले 2 डिजिट, बाद में 1 और 1। तो पहला 2 डिजिट 12 देखा, फिर 3, ये मीन इसमें 3 देखने का, इधर से चौथा डिजिट उठाने का, दोनों नंबर को ऐड करने का, तो ये अपना आ गया लॉग 0913। अब आपने जब लॉग लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, आप डेसिमल रखो, जो भी नंबर आपने लिखा उसके आगे डेसिमल रखो, और जो भी आपने यहाँ पावर में लिखा है उसको आगे लिखो। क्लियर है। यह है लॉग लिखने का तरीका। पहले नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो भी पावर में लिखा है उसको आगे लिखा, फिर डेसिमल के बाद जो भी टेबल से नंबर आया वो लिख दिया। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू 0.003247, ये नंबर है, ये साइंटिफिक में बिल्कुल नहीं है। इसको लिखेंगे 3.247 इंटू 10⁻³ -3 क्यों, क्योंकि डेसिमल को आप पीछे शिफ्ट करेंगे, और कहाँ, यहाँ पे, बराबर। डेसिमल 3 डिजिट पीछे गया इसलिए -3। अब क्या करेंगे 32 में 47 देखेंगे, पहले लॉग लिख लो ऐसे, log y, सो log ऑफ
3.247 इंटू 10⁻³ अब देखो 32 में 47, 32 में 47, तो 32 किधर है, ध्यान देना 32 इस टेबल में दिख रहा है मेरे को इधर, ये हो गया 32, 32 में 4 देखने का, 32 में 4, 4 बोले तो ये लाइन 32 में 4, देखो ये 0 से चालू होता है, 4 मतलब फिफ्थ लाइन है, 1 2 3 4 5, 32 में 4, 1 2 3 4 5, ये रहा 32 में 4, 32 में 4, अब 7 देखो 32 में 4 और यहाँ से 7 उठाओ, 7 मतलब यहाँ से 7 देखना है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ गया, ये 3 ये 3 6 ये 7, 9 दिख रहा है, ये 9 लिखा हुआ है ना बराबर, अरे ये चले गया यार, क्लिक कर दिया ना उस पर, कोई नहीं ऐड कर लेते फटाफट। 2 मिनट रुक जाओ भाई, 32 में 47 ही देख रहे थे अपन, इसको डालो स्प्लिट में और इसको यहाँ ऐड कर दो, ये कहीं तो टेबल था, थर्टी टू में 47 देखना है अपने को, चलो रेडी, इसको स्विच कर लेते हैं, वो एकदम क्लियर है, इसको थोड़ा जूम आउट, हाँ ये 32 में ये 4 था और ये यहाँ पे ये 7 है 9 बराबर, ये 32 में 4 7 हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे तो दिख जाएगा आपको, ये 32 में ये 4 और ये हो गया 7 यानी 9, तो ये दोनों ऐड करो 5105 और 9, 5105 और 9 कितना हो जाएगा, वो लिखेंगे आप लॉग 5105 और 9 यानी ये हो गया 51 9 और 5 14 5114 बराबर, आपने नंबर लिखा 32 में 4 7, डेसिमल रखेंगे, डेसिमल के आगे जो भी यहाँ पावर में लिखा हुआ है, -3 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 3 बार, माइनस को किससे डिनोट करते हैं, बार से, तो ये हो गया 3 बार, 3 बार .5114, ठीक है। अब ये तो हुआ लॉग देखने का तरीका, अब इसी में एंटी लॉग भी देखते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं एंटी लॉग क्या होता है, एक साथ भाई धीरे धीरे बने रहना, सब समझ जाएगा। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं किसी भी नंबर का, जैसे मान लो कोई नंबर है y = 2.4567, आपको इसका एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद के नंबर का लिखते हैं, AL मतलब एंटी लॉग 2.4567, तो आप एंटी लॉग किसका देखेंगे, डेसिमल के बाद के नंबर का, 45 में 6 7 देखने का, तो पहले तो एंटी लॉग के टेबल में आने का, ये लॉग का टेबल है, अब एंटी लॉग के टेबल में आते हैं, ये भी लॉग ही है, ये आ गया एंटी लॉग का टेबल बराबर। अब अपने को क्या चाहिए, 45 में 6 7, देखो एंटी लॉग का टेबल 0.00 से स्टार्ट होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद का ही नंबर देखते हैं अपन एंटी लॉग में, तो 0.45 देखो, 0.45 में 6 7 देखना है, तो ये 0.45 हो गया, उसमें 6 ये रहा, 0.45 में 6 कितना है 2858 और फिर 7 देखने का, तो 7 किधर हो गया, ये हो गया 5 है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 0.45 में ये 6 और ये 7, तो 2858 और 5 कितना हो जाएगा, ऐड करो 2858 और 5, तो इस नंबर को लिखते हैं, तो ये हो गया 2858 और 5 यानी ये हो गया 2863, 2863 बराबर, ये आपने लिखा एंटी लॉग। एंटी लॉग में क्या करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, एक डिजिट के बाद क्या रखना है, डेसिमल, जो भी नंबर का आप एंटी लॉग लिख रहे हो उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल रखने का, फिर इनटू 10⁻², जो नंबर यहाँ डेसिमल के पहले था उसको आप लिख देंगे इनटू 10⁻², ये हुआ एंटी लॉग लिखने का तरीका। एंटी लॉग में कोई साइंटिफिक फॉर्मेट वगैरह नहीं है, साइंटिफिक फॉर्मेट किधर है, लॉग में, ये जो लॉग लिखा है इसमें साइंटिफिक फॉर्मेट है बराबर, तो 12 में 3 4 देखेंगे आप, नंबर लिखा 0913, जो भी पावर में लिखा था उसको आगे लिख दिया, ये नंबर था इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, 32 में 4 7 दिखा, 0.5144, जो भी नंबर उधर था उसको आगे लिख दिया। अब फिर एंटी लॉग में क्या किया, डेसिमल के बाद के नंबर का देखने का, एंटी लॉग किसका देखने का, डेसिमल के बाद के नंबर का, जो भी नंबर अपने टेबल से उठाए उसके एक डिजिट के बाद डेसिमल, और जो भी यहाँ पहले लिखा रहेगा उसको लिख देंगे आप पावर में,
अब एक और नंबर का ट्राई करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं जिनमें दोनों यूज करना लेगा। लेट्स से कोई नंबर है 1 बार 0.45 या कुछ और लेते हैं, चलो 3289 बराबर। अब क्या करना है, एंटी लॉग देखना है, वही बात है, एंटी लॉग ऑफ वाई। आप लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.3289। तो आप क्या करेंगे, 32 में 89 देखेंगे, 32 में 89, तो ये रहा 32, 32 में 8, 32 में 8, 2128, और इसमें 9, 9 मतलब ये आखिरी वाला 4, ऐड करो। सही कर रहा हूँ ना, एक ही लाइन में जाना है भाई, गड़बड़ हो जाता है। 32 में 8 और 9, तो 2128 और 4 कितना हो गया, 2132। एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल रखेंगे। यहाँ से 2128 और 4 कितना हो गया, 2132 हो गया। एक डिजिट के बाद डेसिमल, जो भी यहाँ आगे लिखा हुआ है उसको पावर में लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1, 1 बार यानी -1। समझ रहे आप, ये हुआ तरीका लॉग और एंटी लॉग लेने का। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें और अपने को समझ में आ जाएगा कि एक साथ जो भी अपन ने रूल पढ़े, पहले तो ये रूल पढ़े अपन ने, अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ है log m रेज टू n, m इंटू n, मल्टीप्लीकेशन है तो वो हटा के प्लस लिख सकते हैं, डिवीजन है तो माइनस, लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, 45.83। इस क्वेश्चन को थोड़ा उठा के इधर लेके आते हैं, तो टूट गया भाई। हाँ आ गया, चलो ध्यान देना इसमें अपन क्या करेंगे। तो सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले आप दोनों जगह लॉग लिखो, लॉग वाई। अब यहाँ पे भी लॉग, ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जगह प्लस लिखेंगे, लॉग 45.83 प्लस लॉग 0.5432। अब ये डिवीजन में तो माइनस लिखेंगे, लॉग 0.02739। तो ये हो गया लॉग लिखने का तरीका। दो चीज जहाँ मल्टीप्लीकेशन है वो हट के प्लस आएगा, जो डिवीजन में उसके आगे माइनस लिखने का, बराबर। अब इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे log 4.583 इंटू 10⁻², डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे तो 1 लिखेंगे, डेसिमल किधर शिफ्ट हुआ, आगे, एक डिजिट आगे शिफ्ट किया, प्लस log 5.432। इसमें आप क्या कर रहे हैं, डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक डिजिट पीछे शिफ्ट किया, तो 5.432 इंटू 10⁻⁻1। ऐसा आगे पीछे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में होना जरूरी है, तो ही अपन लॉग देख पाएंगे। माइनस लॉग, यहाँ पे भी डेसिमल को पीछे लेके जाना पड़ेगा, दो डिजिट पीछे लेके गए, 2.739 इंटू 10⁻²। डेसिमल पीछे जाएगा तो माइनस में आता है पावर, आगे आएगा तो प्लस में पावर आता है। तो ये लिख लिया। अभी अपन लॉग देखेंगे, 45 में 83 देखते हैं, 45 में 83 लॉग के टेबल में, एंटी लॉग का टेबल, 45 में 83, ये रहा देखो, लॉग का टेबल ही है ना, ये लॉग का टेबल है, तो उसमें देखेंगे 45 में 83, डेसिमल से स्टार्ट होगा तो एंटी लॉग, ये डेसिमल नहीं है ना तो लॉग है। 45 में 8 देखो, 45 में 8, ये रहा 6609, उसमें 3, 45 में 8 3 में ये 3, ये 3 नहीं रहे, यहाँ से देखने का 3, ऊपर भी नंबर लिखा हुआ। 45 में 8 3, तो 6609 और 3 कितना हो गया, 6612, 9 10 11 12, 6609 और 3 ऐड किया तो 6612 आ गया। क्या करने का, डेसिमल जो भी पावर में लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे अपन, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ आगे लिख देने का 1। ये हो गया लॉग। सेम इसका भी करेंगे, 54 में 32 देखेंगे, 54 में 32, 54 में 32, दोनों के बीच में प्लस है। आओ 54 किधर है, ये रहा, 54 में 3 चाहिए, 54 में 3, 54 में 3 और यहाँ से 2, तो 7348 और 2 कितना हो गया, 7350, 7350। डेसिमल के आगे क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ आपने पावर में लिखा है, यहाँ क्या लिखा, -1, तो अब यहाँ लिखेंगे 1 बार, अभी माइनस, इसमें क्या करेंगे, 27 में 39, 27 में 39, 27 में 39, तो 27 में 39, 27 में 3 देखो, ये 3 का लाइन है ना, 27 में 3,
और फिर यहाँ पे 9 देखने का, 27 में 3 9 9 कितना है 14 है, ये दोनों ऐड करो 4362 और 14 कितना हो गया 4376 4376। तो यहाँ लिखेंगे आप 4376 डेसिमल, डेसिमल के आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो लिखा जाएगा 2 बार। ये बात क्लियर है कैसा लिख रहे डेसिमल के आगे लिखने का तरीका, ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। ये दोनों नंबर को ऐड करो 1.662। अभी देखो इनका एडिशन भी सही से समझ में आना चाहिए भाई, ध्यान देना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडिशन कैसे करना है। गड़बड़ करते तुम सोचे कि बच्चों का खेल बता रही है। 1.6612 में आप ऐड करो 1 बार 0.7350 प्लस कर रहे हैं अपन दोनों को। ये 2 का 2 5 और 1 6 हो गया 6 3 9 हो गया 6 6 12 1 13 3 हो गया ऊपर आया 1 बराबर। इधर तक तो ठीक है बराबर है। अब इसमें इसको सही से एडिशन आपको सीखना है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको सही से ऐड करना है। इस बात का क्या मतलब होता है, ये 1 तो कैरी वाला है, दिस इज 1 प्लस 1 बार का मतलब है -1। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इट इज, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ इट इज 1 + 1 प्लस -1, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 - 1 0 तो 1। तो ये आ गया 1.3962, कितना आ गया 1.3962। तो अगर अपन इसको लिखे 1.3962 माइनस क्या बचा -2 बार पॉइंट 4376, ठीक है -2 बार 4376। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं 1.3962 log y का वैल्यू आया 1.3962 -2 बार पॉइंट क्या था 2 बार पॉइंट 4376 4376। इसको अभी सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना भाई। देखो सिंपल है वैसे लेकिन छोटा छोटा बात है। 3962 माइनस करना है, ये माइनस है ना, ये माइनस है इसके लिए माइनस, ये 2 बार भी खुद नेगेटिव है तो 2 बार 4376, ध्यान देना 2 में से 6 तो नहीं जाएगा तो 12 तो ये 6 कितना 5 15 15 हो गया तो ये 7 3 8 हो गया तो 9 हो 8 हो गया तो ये 5 हो गया 3 की जगह तो 13 आएगा, 13 में से 9 गया तो 13 में से 4 जाएगा तो 9.1 की जगह 0 हो जाएगा। सो इधर तक ठीक है। अभी इसको कैसे करने का ध्यान देना, इस लाइन पे ध्यान देना भाई। ये क्या लिखा है 0 माइनस, ये 1 का तो 0 हो गया ना, 13 कैरी किया तो 1 का 0 हो गया तो ये 0 माइनस ऑफ -2 इट इज 2 ना, तो आप लिखेंगे 2.9586 यानी log y का वैल्यू आ गया, log y का वैल्यू आ गया 2.9586। अपना क्या पर्पस था कि अपन इस तरीके का कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पाए, तो वही अपन करते जा रहे। log लिया तो आपको y की जगह क्या मिला log y। अब अपने को log नहीं चाहिए, अपने को चाहिए y, तो अपन दोनों जगह एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग ऑफ log y। इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.9586। अब ये log एंटी लॉग चले गया, यहाँ क्या बचा y। अब आप इसका एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग किसका देखते हैं डेसिमल के बाद के नंबर का, यानी आप देखेंगे 95 में 86, 95 में 86, पहले तो एंटी लॉग के टेबल में आना है, एंटी लॉग के टेबल में 95 में 86, 95 में 86 एंटी लॉग का टेबल 95 में 86, 95 ये रहा, 95 में 8, 95 में 8 और 6 कितना है 12, इन दोनों को ऐड करो 9078 और 12 कितना हो गया 78 और 9090 हो गया, तो ये कितना हो गया इट इज 9090। क्या करते हैं एंटी लॉग लिखा, उसके बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, तो इधर डेसिमल रखेंगे इनटू 10⁻², जो भी डेसिमल के आगे उसको पावर में लिखेंगे, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 909.0। समझ रहे आप, ये हो गया लॉग और एंटी लॉग, यानी आप किसी भी तरीके का कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। समझ रहे इस बात को, अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी एंटर करोगे तो यही आंसर आएगा, थोड़ा सा 19 का वेरिएशन आता है, समझ रहे ना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और कभी कभी तो एग्जैक्ट सेम आ जाता है। तो ये हो गया 909.0। ये होप आपको क्लियर दिख रहा है एकदम स्क्रीन पे, चलो एकदम सही है।
ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ log y इट इज़ 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, आप इस नंबर को बिल्कुल लिख सकते हैं 16.23 426.8 16.23 बराबर, इसको आप स्क्वायर रूट हटा के आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं 426.8 का पावर 1/2। अब दोनों जगह लॉग अप्लाई करो, लॉग m रेज टू n है ना, तो ये आगे आ गया, फिर क्या होगा लॉग 16.23, ये डिवीजन है ना तो माइनस आएगा लॉग 426.8। अब इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, 1/2 लॉग 16 है ना, तो डेसिमल को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, डेसिमल को अपन आगे शिफ्ट करेंगे, कितना आगे शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट, तो ये हो जाएगा 1.623 इंटू 10⁻1, डेसिमल आगे शिफ्ट किया इसलिए 1, ये माइनस लॉग इधर 4.268 इंटू 10⁻2, डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे इसलिए 10⁻2। ठीक है, ये हो गया बड़ा सा ब्रैकेट जो क्लोज कर दिया अपन ने। अब इसका लॉग देखेंगे, हाफ एज इट इज रहेगा। देखो 16 में 23, 16 में 23 देखेंगे, तो पहले तो लॉग के टेबल में आ जाना है, 16 में 23, ये एंटी लॉग चालू है भाई इधर, मतलब टेबल एंटी लॉग का था, अब ये लॉग के टेबल में आए, 16 में 23 देखना है, टेबल पहले सही से देखना है भाई। लोग बच्चे क्या करते हैं, लॉग में एंटी लॉग देख रहे हैं, एंटी लॉग देखने के लिए लॉग का टेबल यूज कर रहे हैं, तो टेबल सही से यूज करना है। 16 में 23 ना, तो 16 किधर है इसमें, देखो 16 ये रहा, 16 में 2 और यहाँ से 3 यानी 8 हो गया, तो 2095, 16 में 23 उठाया अपन ने, 2095 और 8 कितना हो गया, 2095 यानी 2105 हो गया मेरे ख्याल से, इसको लिखेंगे 2105, 2105। लॉग में क्या करते हैं, डेसिमल, जो भी यहाँ पावर में लिखा है उसको लिखेंगे आगे, तो ये 1 आ गया। ठीक है, 16 में 23, 16 में 2, 2095 और ये 3, 8 ऐड कर दोगे 95 और 5 2100 हो गया, और ऊपर 2095 में 8 ना, तो इट इज 2103 आना चाहिए, 2103 आना चाहिए, 2103। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान देना है, 95 और 5 2100 हो गया, और 3 बच गया तो 2103 आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस इसमें देखो 42 में 68 देखेंगे आप, 42 में 68, 42 में 68, तो 42 पे आते हैं, 42 में 68, तो 42 में 6 देखना है, 6 किधर है, ये रहा, 42 में 6, ये टेबल में दोनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके पास बुक रहेगा उसमें एक ही लिखा रहेगा, इधर बॉटम में भी लिखा है। 42 में 6 8, 8 यानी ये नंबर हो गया, ये 8 नहीं रहा, ऐसा देखने का इधर से 8, तो इन दोनों को ऐड करो, 6294, 42 में 68, 6294 और 8, 6294 और 8 कितना हो गया, 6302, 6302 हो गया, 6302, 6302। यहाँ पावर में 2 है तो आप क्या लिखेंगे, 2.6302। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, इनका सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना भाई। देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, बहुत सिंपल है, वैसे कुछ नहीं है, बस आप एक बार समझ जाओ तो 1.2103 2.6302 माइनस करने का, 3 में से 2 गया तो 1, ये 0, 11 आएगा तो 8 9 10 11, 2 के जगह 11 तो ये 5, 1 के जगह 0 लिखेंगे आप। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 2 इट इज 2 बार ना, 0 माइनस 2 कितना होता है, -2 होता है ना, अगर आप इस पे ध्यान दो, इस पे ये क्या है, 0 माइनस 2 है ना, 0 माइनस 2 इज -2, दैट इज 2 बार, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, हाफ 2 बार 0.5801, ये आ गया हाफ 2 बार 0.5801। देखो इसमें आपको ये बात पे ध्यान देना है, अभी तो यहाँ बहुत सॉर्टेड है, जब भी ये डिवीजन में जैसे ये नेगेटिव नंबर आया ना, 2 बार आया, बार यानी नेगेटिव, जब भी यहाँ नेगेटिव नंबर रहेगा तो इधर और इधर नंबर सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको एडजस्टमेंट से सेम लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो सेम है तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर एडजस्टमेंट वाला भी बताता हूँ। तो आप बिल्कुल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार यू कैन राइट 2 बार प्लस 0.5801। अब आप इसको डिवाइड करो, 2 बार डिवाइड बाई 2 0.5801 डिवाइडेड बाई 2 बराबर,
ये 2 मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा सेपरेट क्यों लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आगे, अभी के लिए ध्यान देना। यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सेम चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे और यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए, सेम। इधर 2 है तो इधर 2 बार होना चाहिए, इधर 3 होता तो 3 बार, इधर 4 होता तो 4 बार होना चाहिए। नहीं है तो अपने को एडजस्टमेंट करके लाना पड़ेगा। तो अभी तो है तो अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आते, 2 बार अपॉन 2 यानी -2/2 कितना हो गया, -1। और इसको डिवाइड करते, ठीक है। ये कितना आएगा, 2900 आना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.29005 हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो ये 1 बार हो गया। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, log y का वैल्यू हो गया 1 बार प्लस 0.2900, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 1 बार 0.2900। अभी आप एंटी लॉग लिखेंगे, ये लॉग लिखा तो एंटी लॉग ऑफ log y, दोनों जगह एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.2900। एंटी लॉग किसका देखते हैं, डेसिमल के बाद के नंबर का। तो 29 में 00 देखो, ये लॉग एंटी लॉग चले गया तो y बचा। 29 में 00 एंटी लॉग के टेबल में आते, एंटी लॉग के टेबल में आते 0.2900 0.2900, ये रहा 0.29 में ये 0 और ये 0 ही है तो 1950 हो गया ना। 1950 में 0 ऐड करेंगे 1950, यानी इसका आंसर आया 1950। एंटी लॉग में क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल और जो भी यहाँ पावर में लिखा रहेगा उसको लिखेंगे तो -1, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 0.1950। ये है y का वैल्यू। मतलब आपको इस टाइप का कैलकुलेशन मैन्युअली आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये इसको आप किसके हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, लॉग के हेल्प से। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 0.1950। अब मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये टर्म के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये कुछ ऐसा होता कि लेट्स से 1/3 और यहाँ होता 2 बार 0.5801, तो अपन क्या करते, यहाँ नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव होगा तो इधर और इधर सेम होना चाहिए। अगर ये सिर्फ 2 होता ना, अगर ये पॉजिटिव नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा सीधा डिवाइड कर दो, आज तक जैसे डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, बार मतलब नेगेटिव, तो इधर और इधर सेम नंबर होना चाहिए। तो सेम नंबर अभी लेके आना पड़ेगा, इधर नहीं है ना इस केस में, ये जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं इसमें ध्यान देना। तो अपन कैसे अरेंजमेंट करेंगे, 2 बार की जगह अपने को क्या चाहिए, 3 बार चाहिए ना, तो लिख दो 2 बार की जगह अपने को क्या चाहिए, इस 2 की जगह 3 चाहिए ना। क्यों चाहिए, क्योंकि वो नंबर इधर है। तो 2 बार की जगह 3 बार लिखा, ये तो इक्वल नहीं है ना, तो आपको क्या लिखना होगा, 2 बार मतलब क्या हो गया -2, -2 इज इक्वल टू -3। ये इक्वल थोड़ी है, नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा। -3 + 1 कितना होता है, -2। तो आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे, यू विल राइट 2 बार एज लाइक दिस, कि 2 बार को आप क्या लिखेंगे, -2 इज -3, -2 क्या चाहिए था, -3 चाहिए था, तो लिख दिया आपने, जो चाहिए वो लिख दो। फिर बैलेंस करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड कर देंगे अपन। तो 2 बार इज इक्वल टू 3 बार + 1 बार। तो इस 2 बार की जगह अपन क्या लिखेंगे, 3 बार + 1 बार, यानी ये हो गया 1/3। इस 2 बार को आप पहले तो सेपरेट करेंगे 0.5801, फिर इस 2 बार की जगह आप लिखेंगे 3 बार + 1 + 0.5801, ये एज इट इज। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 3 बार/3 प्लस ये दोनों नंबर तो पॉजिटिव है तो ऐड कर दो 1.5801/3। अब आप इसको आगे सॉल्व कर दो, 3/3 कितना हो गया, -1, और फिर इसको डिवाइड कर देना 1.5801 डिवाइडेड बाई 3, जैसा मैन्युअली करते आगे। तो आप बिल्कुल इसको लिखेंगे आगे 3/3 -1, जैसे इधर किया इसी क्वेश्चन में। ये -1 हो गया ना, यानी 1 बार, और इसको आप डिवाइड करो, आता ही आपको डिवीजन 1.580 का 3 से, जैसे इधर किया ना। 2 बार/2 लिखा, ये इसको डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव नंबर इजीली डिवाइड हो सकता है लॉग में। अगर नंबर नेगेटिव में है, ऐसा माइनस में, तो इधर और इधर क्या चाहिए, सेम नंबर। तो सेम नंबर लेके आने के लिए अपन ने क्या किया, ये अरेंजमेंट किया, बराबर। तो ये बातें हुई लॉग टेबल की। इस रूल्स के हिसाब से जो जो मैंने बताया वो आप फॉलो करोगे तो हर कैलकुलेशन आप इजीली कर पाओगे। बाय बाय, सी यू, कीप वर्किंग हार्ड।